एवरीवन। चाहिए क्योंकि विंग और बच्चे में से कोई एक ही आज बच पाएगा और ना ही वो विंग को खोना चाहते हैं और ना ही बच्चे को। वांग जी जो कि ये सुनता है वो थोड़ी देर के लिए तो स्टैचू हो जाता है, लेकिन फिर हीलर से कह ही देता है कि उसे विंग चाहिए, उसे बस विंग चाहिए। वांग जी अपने बेबी से बहुत प्यार करता है, हाँ, पर वो विंग से भी बहुत प्यार करता है। वो विंग को नहीं खो सकता। अगर विंग को कुछ हो गया तो वांग जी भी जिंदा नहीं रह पाएगा। नहीं, वो विंग को नहीं खो सकता। वांग जी हीलर से साफ साफ कह देता है कि वो जाकर विंग को बचाए, वांग जी को विंग चाहिए। तभी अंकल कुरैन कहते हैं नहीं, वो बेबी को बचाए। ये सुनते ही सब बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी अंकल कुरैन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ कहेंगे। वांग जी जिसको अब अपने अंकल पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने अंकल को घूरते हुए कहता है, अंकल ये आप क्या कह रहे हैं। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, वांग जी समय की गंभीरता को समझो। मैं जानता हूँ कि तुम विंग से बहुत प्यार करते हो, पर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि विंग के अंदर जो बेबी है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। वो हमारा नेक्स्ट हायर है। वो एक योद्धा है, वो वही योद्धा है जिसकी कब से सबको इंतज़ार है। वही है जो कि हमें आने वाली उस बुरी शक्ति से बचा सकता है। अगर हमने अभी उसी को खो दिया तो फिर हम आने वाली मुसीबत से कैसे बचेंगे। वांग जी हम विंग के लिए सारे क्लैन को दांव पर नहीं लगा सकते। तभी वांग जी कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, मेरे लिए सबसे ज़रूरी विंग ही है। अंकल कुरैन कहते हैं, वांग जी ये मत भूलो कि हमारे एक फैसले पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, सारे लोगों की ज़िंदगी टिकी हुई है। तभी वांग जी कहता है, मेरी सारी दुनिया, मेरी ज़िंदगी बस मेरा विंग है और मुझे उसके अलावा
अभी सिचुएशन बहुत नाजुक है अंकल, आपको शांत होने की ज़रूरत है। अंकल, वांग जी को भी समझिए, वो कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकता है। हाँ, वो कैसे विंग को हो सकता है, वो कैसे कह सकता है कि उसे विंग नहीं चाहिए। हाँ, जबकि उसने विंग के साथ शादी की है, उसके साथ वक्त बिताया है। विंग वांग जी का मेट है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। अंकल, शांत हो जाइए, वांग जी को समझने की कोशिश करिए। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, शी-चैन, तुम भी अपने भाई की साइड ले रहे हो। तभी जेबुजुन कहते हैं, अंकल, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन जो सच है, जो सही है, मैं बस वही कह रहा हूँ। भी अंकल कुरैन कहते हैं, तुम बस एक जान के बारे में सोच रहे हो और मैं लाखों करोड़ लोगों की जान के बारे में सोच रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है, मुझे उन सब की नहीं पड़ी, मुझे उन सब से फिक्र नहीं पड़ता। अगर मेरा विंग ही मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं उन सारे लोगों का क्या करूँगा। हाँ, मैं क्या करूँगा उन सब के, सबका जान बचा के मैं क्या करूँगा। मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए, मेरी ज़िंदगी मेरा विंग है और मुझे वही चाहिए। अंकल कुरैन, जो कि फिर से वांग जी को कुछ बोलने ही वाले होते हैं, तभी अंदर से विंग की एक चीख की आवाज़ आती है, जो कि बड़ी ज़ोर से कहता है, जा। ये सुनते ही वांग जी रूम की तरफ देखता है और कहते हैं, विंग कहता है,
राजकुमार, वांग जी आपको यहाँ से जाना होगा। अब हमें जल्दी ही अपना काम स्टार्ट करना होगा, वरना विंग और बच्चे दोनों ही खतरे में आ जाएंगे और हम दोनों में से किसी को नहीं बचा पाएंगे। वांग जी, जिसके आंखों में आंसू थे, वो अब धीरे धीरे वहाँ से उठने लगता है। तभी हिलर कहता है, क्या आपने फैसला कर लिया? तभी विंग कहता है, हाँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ऐसा कहकर विंग हिलर की तरफ देखता है। हिलर, जो कि शौक बड़ी नज़रों से अब वांग जी को देख रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वांग जी कह रहा था कि उसे सिर्फ विंग चाहिए, सिर्फ विंग। पर अभी वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था, उसका सर झुका हुआ था, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। तभी विंग कहता है, वांग जी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वांग जी, जो कि अब सीधा ही वहाँ से निकल जाता है। विंग, जो कि वांग जी को जाते हुए देख रहा था,
के गालों पे हाथ रखकर कहते हैं, यू तुम भी ना, तुम उसकी कुछ ज़्यादा ही फिक्र कर रही हो। माना कि वो नादान है, शैतानियाँ करता है, पर अब वो एक समझदार बच्चा हो गया है। तुम जानती हो ना, उसकी शादी हो गई है, अब वो ऐसी नादानियाँ नहीं करेगा, तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मैडम भी कहती है, पर मुझे तभी जैन फ्रीमैन कहते हैं, बस यू मैंने कहा ना, तुम्हें इतनी फ़िक्र हो रही है तो हम सुबह निकल जाएंगे, अभी तुम बस आराम से सो जाओ, कोई फ़िक्र मत करो, सब ठीक है। मैडम कहती है, पर जैन फ्रीमैन कहता है, यू मैंने कहा ना सब ठीक है, चलो अब सो जाओ, चलो। ऐसा कहकर जैन फ्रीमैन मैडम को वहाँ से ले जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।